सौरभ, गुड मॉर्निंग। सौरभ, आपका क्या व्यू है बजट को लेकर? हालांकि बजट हम हमेशा बोलते हैं कि इतना मायने नहीं रखता, लेकिन एटलीस्ट उस दिन तो बहुत वैल्यू होती है उसकी। और एक मार्केट में इस बार खास तौर से डर भी है कि क्या कुछ कैपिटल गेंस टैक्स को लेकर कुछ आ सकता है, नहीं आ सकता है। लेकिन आपका ओपनिंग कमेंट्री क्या होगा यहाँ पर? देखिए, बिकॉज इकोनॉमी की हालत इतनी अच्छी है और इलेक्शंस, जनरल इलेक्शंस आज से 15-16 महीने दूर हैं, तो उम्मीद ये है कि सरकार जो हमारे समाज के लो इनकम श्रेणी है उनके लिए कुछ करेंगी। बिकॉज 2 साल से मैं कॉर्पोरेट रिजल्ट्स में देख रहा हूँ कि लो इनकम कंजम्पशन 2 लाख या उसके नीचे जो कमाते हैं उनका कंजम्पशन काफ़ी सहमा हुआ सा है कोविड के बाद। ब्लू कॉलर एम्प्लॉयमेंट की स्थिति भी कुछ ज़बरदस्त नहीं है। सो गिवन दैट इलेक्शन 16-17 महीने दूर हैं, इकोनॉमी की हालत अच्छी है, टैक्स बॉयंसी अच्छी है हिंदुस्तान में, उम्मीद है कि लो इनकम के लिए कुछ किया जाएगा। और जो दूसरा जो ब्रॉडर इशू है स्किल्स का, जिस किसी कंपनी से मैं बात करता हूँ बोलते हैं स्किल्ड लेबर शॉर्टेज में है। काफ़ी पैराडॉक्सिकल सिचुएशन हमारे देश में, 2 लाख से नीचे कमाने वाले या ब्लू कॉलर में जॉब्स नहीं क्रिएट हो रहे, लेकिन अगर आप फैक्ट्री ओनर से पूछें बोलते हैं स्किल्ड लेबर की बेहद शॉर्टेज है। सो उम्मीद है कि उस मुद्दे पे भी सरकार कुछ घोषणाएं करेगी जहाँ पे स्किल्ड लेबर की सप्लाई बढ़ाने की कुछ विजिबिलिटी मिलेगी अगले 3-4 सालों में। तो ये 2 मुद्दे मेरे लिए काफ़ी अहम हैं। इकोनॉमी की स्थिति अच्छी है, सरकार ने लास्ट 2-3 बजट में काफ़ी डिसिप्लिन से खेला, जैसे आप अनुज आप खुद बोल रहे थे। विदेशी निवेशक की निगरानी इंडिया के ऊपर है। मेरे ख्याल से चाइना से मोटा पैसा निकलेगा अगले 1-2 साल में। वो पैसा अगर इंडिया आएगा तो अच्छी बजट से उसको मदद मिलेगी चाइना टू इंडिया फ्लोज में। ये इंटरेस्टिंग चीज़ बोली आपने, क्योंकि एक डर ये लग रहा था कि जो पैसा है वो इंडिया से निकल के चाइना में जा रहा है, बाकी ईस्ट एशियन मार्केट में जा रहा है। आप बोल रहे हैं कि अगले 1-2 साल में पैसा पैसा निकलेगा। ज़रूर आएगा। बिकॉज आप देखिए हर रोज़ यूरोप और अमेरिका घोषणाएं कर रही हैं, अनाउंसमेंट्स कर रही हैं, जिसने चाइना के ऊपर पूरी चाबी ताला लगाया जा रहा है, चाइना के टेक सेक्टर को तोड़ा जा रहा है। सो ये रवैया चाइना और वेस्ट के बीच में जो एक आक्रामक सिचुएशन बन गया है वो मेरे ख्याल से जाएगा नहीं। और उसके रहते हुए अमेरिकन गवर्नमेंट, यूरोपियन गवर्नमेंट्स की सैंक्शंस लगाने के माहौल में मेरे ख्याल से विदेशी मुद्रा भारी पैमाने पे चाइना नहीं जाएगा, बल्कि बाहर आएगा। और अगर आएगा तो हिंदुस्तान आएगा। अगर फाइनेंस मिनिस्टर जी ने बाहुबली बजट किया जैसे नीलेश भाई ने बताया, तो और रफ्तार से चाइना का पैसा इंडिया आएगा। नीलेश जी, 2-3 नंबर से, जैसे इन्फ्लेशन हमारा 7 से नीचे आ रहा है, काफ़ी नीचे है, और ग्रोथ भी हमारी 6.5% सरकार मान के चल रही कि उतना ही होगा, और इंटरेस्ट रेट 9-10%। इसको अगर हम पर्सपेक्टिव में डालें और डेट टू जीडीपी 90% के आसपास, तो जब गवर्नमेंट खुद बहुत कॉन्फिडेंट नहीं लग रही मुझे कि वो ग्रोथ दे पाएंगे इतनी ज़्यादा, मतलब मैंने शायद बहुत दिनों बाद ये पहली बार सुना कि प्रोजेक्शंस आप नीचे कर रहे करंट ईयर से ग्रोथ का, तो कैसे फिर बड़ा कैसे करेंगे, डेट कैसे करेंगे? ये जो ग्रोथ है ये ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ेगा। अगर 2023 के एस्टिमेट्स देखें ग्रोथ के, तो यूएस का ग्रोथ एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट कुछ 1% है, चाइना का एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट 4% है, चाहे कितना भी रिबाउंड हो लेकिन ग्रोथ 4% है। उसके मुकाबले इंडिया का अगर 6% प्लस का ग्रोथ एस्टिमेट आ रहा है तो वो बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ एस्टिमेट है। और आगे चल के भी ये जो हमारी रेंज है ये 6-7% की ही रहेगी। हो सकता है कई साल ऐसे भी होंगे जहाँ 7 को क्रॉस करे, और शायद हो सकता है 1-2 क्वार्टर जहाँ 6 के नीचे भी आ जाए, लेकिन रेंज जो है 6-7%। तो एक ऐसे वातावरण या ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे दुनिया के लिए ग्रोथ बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, वहाँ पे इंडिया का ग्रोथ अभी भी होल्ड अप कर रहा है एक रेंज में। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये ग्रोथ इतनी बहुत बड़ी चैलेंज है। दूसरी बात, अगर डेट की बात की, तो दूसरी सरकारों के कंपैरिजन में एटलीस्ट हमारी सरकार एसेट रिच है। बहुत सारे गवर्नमेंट के पास एसेट्स है, पीएसयू अंडरटेकिंग्स है, जहाँ कभी भी फ्यूचर में मोनेटाइज हो सकता है, और ये जो डेट की है भरपाई हो सकती है, डेट कम भी हो सकता है। तीसरा बात, जो सबसे अट्रैक्टिव आंकड़ा हमारा है वो हाउस होल्ड डेट जो है वो बहुत ही कम है बाकी मुल्कों के कंपैरिजन में, बाकी देशों के कंपैरिजन में। और वो जो इंडिया का है वो सबसे बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि वही जो है वो ग्रोथ लाएगा और फ्यूचर का जो प्रोस्पेक्ट्स है इंडिया का वो उसके ऊपर काफ़ी निर्भर करेगा। तो ऐसा मानना है ओवरऑल कि ये जो आगे चल के भी है ये डेट मैनेजेबल है, ये डेट को रिड्यूस कर सकता है गवर्नमेंट का डेट। और हाउस होल्ड डेट वो अभी भी इतनी चिंताजनक है नहीं, इनफैक्ट ग्लोबल एवरेजेस से काफ़ी कम है, जिसके बेसिस पे आगे चलते हुए भी हमारा ग्रोथ इंटैक्ट रह सकता है। नीरज जी, वो जो आपने बोला ना एसेट रिच और डेट ये सुन के थोड़ा ये सुन के थोड़ा डर लगता है। मैं यही बात, हमारा जो क्रेडिट टू जीडीपी है वो 55-56% के आसपास, दुनिया में 80-90-100 तक भी होता है। हमने यही तो खूबी करी कि इतनी प्रूडेंसी हमने दिखा ली, इतना मितव्ययी हम हो गए हैं
कि हमको बहुत अच्छी बैलेंस शीट दिख रही है, बट ये ऐसे काम थोड़ी चलेगा। नो, ये इसमें प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली? अगर यही कोई कंपनी होती, हम जब इन्वेस्ट करते कोई भी कंपनी में क्या देखते हैं? कंपनी का ग्रोथ सबसे बेहतरीन है और डेट सबसे कम है। इससे ज़्यादा क्या अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है कि आज एक आप बैलेंस शीट मैनेज करके भी आपकी ग्रोथ आ रही है, उससे ज़्यादा बेहतरीन सिचुएशन क्या हो सकती है? और यही है इंडिया का जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। मानते हैं हाँ कि गवर्नमेंट का डेट जो है वो बहुत बढ़ रहा है वगैरह है, लेकिन ये डेट कौन से सर्कमस्टांसेस में बढ़ रहा है? और ये सोचिए कि अगर 2 साल पहले अगर हमारी सरकार भी इरिस्पॉन्सिबल रहती और अगर सबके बैंक अकाउंट में पैसा डालती तो ये डेट का पोजीशन कहाँ होता? आज हमारे पास अभी भी कुशन बाकी है, जो हम इन्वेस्टिंग की दुनिया में कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आज की तारीख में इंडिया का जो बैलेंस शीट कुशन सबसे मजबूत है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी सबसे हाईएस्ट है। सर आपको जोड़ा जा रहा है। सो हमारा डेट है ना रुपये में है, बेटा बाप को डेट दे रहा है, बाप बेटे को डेट दे रहा है, अल्टीमेटली फैमिली के बैलेंस शीट में तो सेम हो गई। सरकार के पास डेट है, बट सरकार को कौन ऑन करता है? हम ही लोग तो ऑन करते हैं। तो अनलाइक अदर कंट्रीज जिसके डेट फॉरेन करेंसी में, हमारे तो रुपये में है। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, 2008 के सब प्राइम क्राइसिस से 2021-22 के कोविड क्राइसिस के बीच में पूरे विश्व में भारत एकमात्र देश है जिसने अपना डेट टू जीडीपी रेशो इम्प्रूव किया है। हमारे गवर्नमेंट ने कोविड की वजह से खर्चा बढ़ाया तो डेट करना पड़ा, तो 85% ऑफ जीडीपी से 96% ऑफ जीडीपी डेट बढ़ी। बट उसी समय काल में हाउस होल्ड डेट, जैसा नीलेश ने बताया, 37% से 31% हो गया और कॉर्पोरेट डेट 51% से 39% हो गया। टोटल 173% ऑफ जीडीपी जो हमारा डेट था फर्स्ट क्वार्टर 2008 में, वो फर्स्ट क्वार्टर 2022 में 166% हुआ। पूरी दुनिया में हम एकमात्र ऐसे देश है जिसने अपने डेट टू जीडीपी रेशो में इम्प्रूवमेंट की है। बहुत समय पहले कालिया करके मूवी आई थी जिसमें अमिताभ बच्चन कहते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है जहाँ पे हम खड़े हैं। डेट टू जीडीपी रेशो में अमिताभ बच्चन का डायलॉग इंडिया के लिए है, लाइन वहीं से शुरू होती है जहाँ पे हम खड़े रहते हैं और बाकी देशों को हमारी कक्षा में आना पड़ेगा बाय इम्प्रूविंग दैट डेट टू जीडीपी रेशो। नीलेश जी की काफ़ी फेवरेट मूवी रही है, वो बहुत बार यूज़ किया है मैंने, वो तो बहुत बार मैंने नोटिस करा है वो यूज़ करा है। और खैर हाँ, मूवी भी खैर ज़बरदस्त थी और एक तरफ बच्चन और ऑब्वियसली तो खैर अच्छा नीलेश जी, मैं उसी पॉइंट को आगे करूँगा क्योंकि नीलेश भाई ने तो मेरा पूरा का पूरा जो एंथू था वो ख़त्म कर दिया। मैं तो ये सोच के बैठा था कि हम काफ़ी लो एक्सपेक्टेशन के साथ जा रहे हैं बजट में और अगर सिर्फ टैक्स से छेड़छाड़ी नहीं हुई तो मार्केट भाग जाएगा। आपका क्या व्यू है ओवरऑल इस समय जो हम पोजीशन है उस हिसाब से? नहीं, देखिए कोई बहुत बड़ा नेगेटिव अनाउंसमेंट नहीं आना चाहिए। ओके, यही आई थिंक मार्केट के लिए स्टार्टिंग पॉइंट वही होनी चाहिए कि कोई बहुत बड़ा नेगेटिव अनाउंसमेंट नहीं आना चाहिए। जैसे कि LTCG टैक्स रेट का है, उसमें अगर कुछ भी चेंजेस हुए वगैरह हुए तो वो एक नेगेटिव आ सकता है, या कोई बहुत ही अति पॉपुलिस्ट मेजर कुछ आ गया तो उससे भी कुछ शायद एक नेगेटिव। लेकिन अगर ये बजट एक रिस्पॉन्सिबल बजट आता है तो फिर मेरे हिसाब से मार्केट के लिए कोई चिंता की कोई विषय नहीं है और नेगेटिव नहीं है। जो अपसाइड है वो शायद हो सकता है 1-2 दिन मार्केट अगर कुछ अच्छे अनाउंसमेंट्स भी है तो 1-2 दिन बहुत पॉजिटिवली रिएक्ट कर भी सकते हैं, लेकिन उसके बाद इट इज़ बैक टू अर्निंग्स कि जो कंपनीज के जो नतीजे हैं या जो बाकी ओवरऑल डेवलपमेंट्स है वो उसी पे मार्केट का फोकस वापस चला जाएगा। सौरभ, आपके हिसाब से मार्केट कैसा पोजीशन है इस समय? देखिए, पहली बात आई थिंक जो मार्केट को समझ आ गया है कि इंडिया बाय एंड लार्ज भी फ्री मार्केट इकोनॉमी है, राइट। सरकार की अहमियत है लेकिन घट रही है, प्लस जीएसटी का इतना सारा काम बजट के बाहर होता है, पीएलआई का सारा काम बजट के बाहर होता है, बजट की अहमियत कम हो रही है। प्रोवाइडेड सरकार ने कुछ इरेस्पॉन्सिबल फिस्कल घोषणा या कोई टैक्स हाइक की बात नहीं की, आई थिंक द मार्केट विल टेक इट पॉजिटिवली। इकोनॉमी की हालत अच्छी है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी मोटा मोटी अच्छे आ रहे हैं। सो बारिंग मेजर स्लिप्स ऑन द फिस्कल साइड और अ बिग टैक्स हाइक, बाकी सब कुछ मेरे को पॉजिटिव लग रहा है। फॉर बेटर और फॉर वर्स काफ़ी सारा काम अभी बजट के बाहर होता है और फ्री मार्केट इकोनॉमी अपना कमाल दिखा रही है हिंदुस्तान में। शरद, बैलेंस शीट अच्छी है और कंफर्टेबल पोजीशन में है सरकार, तो लोगों के चेहरे पर मुस्कान आएगी। आप टैक्स के अलावा इकॉनमी भी समझते हैं? लोगों के चेहरे पे मुस्कान मुझे अभी जो इन्होंने बात करी बहुत काम की लग रही है कि बहुत सारी चीज़ें लोग महंगा सस्ता देखा करते थे बजट में, लोगों की मुस्कान ज़्यादा उससे आती थी। 2017 से पहले जो बजट होता था क्या महंगा क्या सस्ता,
वो जीएसटी के अंदर चला गया है। और जो पॉलिसीज सरकार अनाउंस करती है, डिसीजन लेती है,